आज हम बात करेंगे स्ट्रीट फाइटर की, जिसमें विद्युत जनवाल एक दमदार फाइटर के रूप में नज़र आते हैं। बदला एक्शन और ख़तरनाक लड़ाइयों से भरी कहानी। तो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल मूवी ट्रेंड इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत बर्फ़ से ढके ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और एक रहस्यमयी अंडरग्राउंड फाइटिंग एरिना से होती है, जहां दुनिया के सबसे बड़े खतरनाक ताकतवर फाइटर्स को गुप्त रूप से बुलाया जाता है। यह कोई साधारण टूर्नामेंट नहीं होता, बल्कि एक ऐसा खेल होता है जिसमें हारने वाले की जान भी जा सकती है और जीतने वाले को सिर्फ पैसा ही नहीं, बल्कि पावर और पहचान भी मिलती है। इस पूरे नेटवर्क को एक निर्दयी और चालाक मास्टरमाइंड कंट्रोल करता है, जो अमीर लोगों के लिए इन खतरनाक फाइट्स का आयोजन करता है। इसी बीच हीरो एक शांत जीवन जी रहा होता है, लेकिन उसके अतीत में एक ऐसा दर्द छिपा होता है जो उसे अंदर से तोड़ चुका होता है। उसका भाई, जो खुद एक बहादुर इंसान था, अचानक रहस्यमय तरीके से मारा जाता है और धीरे धीरे हीरो को पता चलता है कि उसकी मौत का कनेक्शन इसी अंडरग्राउंड फाइटिंग के नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। अपने भाई की मौत का सच जानने और बदला लेने के लिए हीरो इस खतरनाक दुनिया में कदम रखने का फैसला करता है। वह अपनी असली पहचान छुपाकर एक नए फाइटर के रूप में टूर्नामेंट में एंट्री लेता है और शुरुआत में उसे छोटे छोटे मुकाबले में लड़ना पड़ता है। इन फाइट्स में उसकी मार्शल आर्ट्स स्किल, फुर्ती और ताकत सबको हैरान कर देती है और वह जल्दी ही बाकी फाइटर के बीच एक बड़ा नाम बन जाता है। हर मुकाबले के साथ उसकी ताकत और आत्मविश्वास बढ़ता है, लेकिन साथ ही खतरे भी बढ़ते जाते हैं। इस दौरान उसे कुछ ऐसे साथी मिलते हैं जो उसकी मदद करते हैं। एक टेक्निकल एक्सपर्ट जो नेटवर्क की जानकारी देता है और एक अनुभवी फाइटर जो उसे इस दुनिया के नियम समझाता है। लेकिन इस अंधेरी दुनिया में किसी पर भी भरोसा करना आसान नहीं होता। जैसे जैसे हीरो इस नेटवर्क के अंदर गहराई तक पहुंचता है, उसे इसके पीछे छिपे खतरनाक राज और साजिश का पता चलने लगता है। वह जानता है कि यह सिर्फ एक फाइटिंग गेम नहीं है, बल्कि एक बड़ा क्रिमिनल सिस्टम है जिसमें पैसे, पावर और धोखे का खेल चलता है। इसी बीच कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है, जब हीरो का एक करीबी साथी ही विलेन का आदमी निकलता है और उसे धोखा देकर एक खतरनाक जाल में फंसा देता है। इस धोखे में हीरो बुरी तरह घायल हो जाता है और लगभग मौत के करीब पहुंच जाता है। यह पल उसके लिए सबसे कठिन होता है, क्योंकि वह न सिर्फ शारीरिक रूप से टूट चुका होता है, बल्कि मानसिक रूप से भी कमज़ोर पड़ जाता है। उसे लगता है कि शायद वह अपने मिशन में सफल नहीं हो पाएगा, लेकिन अपने भाई की याद, उसका अधूरा सपना और अंदर की आग उसे फिर खड़ा कर देती है। हीरो धीरे धीरे खुद को संभालता है, अपनी गलतियों से सीखता है और पहले से भी ज़्यादा ताकतवर और समझदार बनकर वापसी करता है। अब वह सिर्फ एक फाइटर नहीं रहता, बल्कि एक रणनीतिक खिलाड़ी बन जाता है जो हर कदम सोच समझकर उठाता है। इसके बाद फिल्म में कई बड़े और रोमांचक फाइट सीन आते हैं, जहां वह एक एक करके दुनिया के सबसे खतरनाक फाइट्स को हराता है और फाइनल मुकाबले तक पहुंचता है। उसकी हर जीत उसे उसके असली लक्ष्य के और करीब ले जाती है, उस मास्टरमाइंड विलेन तक जिसने उसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया था। क्लाइमैक्स में हीरो और विलेन आमने सामने होते हैं और उसके बीच एक ज़बरदस्त, लंबी और ख़तरनाक लड़ाई होती है, जिसमें ताकत, चालाकी और हिम्मत सबका इम्तिहान होता है। विलेन अपनी पूरी ताकत और दिमाग का इस्तेमाल करता है, लेकिन हीरो अपने अनुभव, दर्द और बदले की आग से उसे कड़ी टक्कर देता है। आखिरकार एक दमदार और भावनात्मक मोड़ पर हीरो विलेन को हरा देता है और उस पूरे अंडरग्राउंड नेटवर्क को ख़त्म कर देता है। फिल्म के अंत में उसे अपने भाई के लिए न्याय मिल जाता है और वह एक शांत जीवन की ओर लौटने का फैसला करता है। लेकिन आखिरी सीन में एक नई साजिश की झलक दिखाई जाती है, जिसमें संकेत मिलता है कि यह कहानी खत्म नहीं हुई है और आगे एक नया खतरा उसका इंतज़ार कर रहा है। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे यूट्यूब चैनल मूवी ट्रेंड इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए।